हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉमर्स बाय हर्षिता। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था बिजनेस एनवायरनमेंट में चैप्टर 5। आज इस वीडियो में हम चैप्टर 6 पढ़ने वाले हैं, जो कि है आपका रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने कई सारी चीजें पढ़ी, जैसे हमने बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है ये पढ़ा, टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट कितने तरह के होते हैं ये पढ़ा, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या होता है। ठीक है, हमने इकोनॉमिक सिस्टम्स पढ़े कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है। ठीक है, तो इसके पहले वाले चैप्टर आप देख लीजिएगा, फिर ये वाला चैप्टर देखते आइएगा तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे चैनल पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको कहीं ना कहीं बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ना है वो ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं, फिर चाहे वो क्लास 12 के स्टूडेंट हो, चाहे बीबीए के स्टूडेंट हो, चाहे बीकॉम, एमकॉम या एमबीए के स्टूडेंट हो, वो सारे जिनको भी बिजनेस एनवायरनमेंट उनके सिलेबस में है वो ये चैप्टर, ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो काफी हद तक उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस। मतलब पूरे चैप्टर में हम यही बात करेंगे कि गवर्नमेंट का क्या रोल है बिजनेस में। ठीक है, तो अगर हम गवर्नमेंट के बिजनेस में रोल की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि हमारा इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है। जैसा हमारा इकोनॉमिक सिस्टम होगा वैसा गवर्नमेंट का रोल होगा। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था कि हमारे 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। एक आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम होता है। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है कि सारा कंट्रोल जो है वो गवर्नमेंट के पास नहीं होता है, कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट के पास होता है, लेकिन बाकी सारा जो है वो पर्सन के पास होता है, यानी मार्केट के पास होता है। ठीक है, मतलब ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें पूरा प्राइवेट सेक्टर होता है, पब्लिक सेक्टर नहीं होता है, वही आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट का यूजुअली बहुत लिमिटेड कंट्रोल होता है या रेगुलेशन होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम सोशलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है, यानी वहां पे हर बिजनेस को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। कौन कितनी सैलरी किसको दी जाएगी, कौन किस तरह का बिजनेस कर सकता है, ये सारा डिसीजन गवर्नमेंट का होता है। कौन कितनी रिसोर्सेज यूज करेगा, ये सारा डिसीजन गवर्नमेंट का होता है। ठीक है, मतलब पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है सोशलिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी में। अब बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम की, जो कि हमारी इंडिया की भी इकोनॉमिक सिस्टम है। हमारा इंडिया का सिस्टम मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, मतलब ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम जिसमें आपको सोशलिस्ट भी मिलेगा और कैपिटलिस्ट भी मिलेगा। मतलब आपको पब्लिक सेक्टर भी देखने को मिलेगा और प्राइवेट सेक्टर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि इंडिया में भी है कि आपको प्राइवेट सेक्टर भी देखने को मिलता है और पब्लिक सेक्टर भी देखने को मिलता है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम कहलाता है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस में। तो बेसिकली हमारे 4 तरह के रोल्स होते हैं गवर्नमेंट के बिजनेस में। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो एक हमारा रेगुलेटरी रोल होता है, जो एज अ रेगुलेशन गवर्नमेंट काम करती है बिजनेस के लिए। ठीक है, एक हमारा एंटरप्रेन्योरियल रोल होता है जिसमें वो एज अ एंटरप्रेन्योर काम करती है। तीसरा हमारा प्रमोशनल रोल होता है, मतलब गवर्नमेंट हमें प्रमोट करती है बिजनेस में। और लास्ट हमारा क्या होता है, प्लान्ड रोल होता है, जिसमें गवर्नमेंट प्लानिंग करती है हमारे बिजनेस के लिए। ठीक है, तो चलिए एक एक को हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला है हमारा रेगुलेटरी रोल। ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स रेगुलेटिंग द बिजनेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री बाय द गवर्नमेंट। तो रेगुलेटरी रोल के नाम से ही क्लियर है कि इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, अपने बिजनेस, अपनी कंट्री में अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को, अपने बिजनेस को रेगुलेट करने की कोशिश करती है। ठीक है, रेगुलेशन का मतलब हो गया डायरेक्टिंग। ठीक है, with the objectives of assisting the conduct of business. तो generally the government attempts to measure and control the limits of private sector. तो इसमें जनरली गवर्नमेंट क्या करती है, प्राइवेट सेक्टर की लिमिट्स को कंट्रोल या मेजर करने की कोशिश करती है। एंड मेजर ऑब्जेक्टिव फ्रॉम द गवर्नमेंट इन टू रेगुलेट द बिजनेस प्रोसेसिंग एंड फंक्शनिंग। और रेगुलेटरी रोल में मेजर रोल गवर्नमेंट का क्या होता है कि वो बिजनेस को रेगुलेट कर सके, उनकी फंक्शनिंग को रेगुलेट कर सके। ठीक है, चलिए तो गवर्नमेंट रेगुलेशन ओवर बिजनेस में बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, तो अगर हम गवर्नमेंट रेगुलेशन की बात करें बिजनेस में तो वो 2 तरह का होता है। एक आपका डायरेक्ट कंट्रोल है, दूसरा आपका इनडायरेक्ट कंट्रोल है। मतलब ऐसे बिजनेस जिसमें गवर्नमेंट डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेट करती है, डायरेक्ट कंट्रोल करती है, वही आपका डायरेक्ट कंट्रोल कहलाता है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिजिकल कंट्रोल इज डिस्क्रिशनरी, डिसाइडिंग अकॉर्डिंग टू योर ओन डिस्क्रिएशन और जजमेंट इन नेचर। मतलब आप अपने हिसाब से सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट अपने हिसाब से सब कुछ इसमें डिसाइड करती है। द गवर्नमेंट डायरेक्टली कंट्रोल्स बिजनेस एट माइक्रो लेवल फ्रॉम फर्म टू फर्म, फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। दे कैन बी अप्लाइड टू स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज और फर्म्स। तो ये कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज या फर्म पे अप्लाई किया जाता है डायरेक्ट कंट्रोल।
एग्जाम्पल की हम बात करें तो लाइसेंसिंग हमारा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इनडायरेक्ट कंट्रोल। तो इनडायरेक्ट कंट्रोल्स आर इनडायरेक्ट इन नेचर एंड आर एक्सरसाइज एज मैक्रो लेवल। तो डायरेक्ट कंट्रोल माइक्रो लेवल पे किया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट कंट्रोल मैक्रो लेवल पे किया जाता है, ठीक है। माइक्रो लेवल मतलब छोटे स्तर पर, तो डायरेक्ट कंट्रोल छोटे स्तर पर होता है, जबकि इनडायरेक्ट कंट्रोल बड़े स्तर पर होता है, ठीक है, मैक्रो लेवल पे होता है, ठीक है। इट मे बी एक्सरसाइज थ्रू वेरियस फिजिकल एंड मॉनेटरी इंसेंटिव्स और पेनल्टीज। तो इसको बहुत सारे फिजिकल या मॉनेटरी इंसेंटिव्स के थ्रू जो है कराया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें जैसे हाई इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज की जाती है, इंपोर्ट को डिस्करेज किया जाता है, तो ये सारी चीजें आपके इनडायरेक्ट कंट्रोल में आ जाती हैं गवर्नमेंट के, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि एंटरप्रेन्योर रोल क्या है गवर्नमेंट का। तो इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट इटसेल्फ बिकम्स एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर रोल में मतलब गवर्नमेंट खुद ही एक एंटरप्रेन्योर बन जाती है, ठीक है। इट मीन्स दैट ओनरशिप कम्स इनटू द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब पूरा ओनरशिप किसके ऊपर होता है? गवर्नमेंट के ऊपर होता है। जैसा कि हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी में है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का फुल कंट्रोल होता है बिजनेस में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द इमरजेंस ऑफ द पब्लिक सेक्टर। तो इसमें पब्लिक सेक्टर का इमरजेंस होगा ही, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर नहीं होता। इन मिक्स्ड इकोनॉमीज द गवर्नमेंट ऑल्सो प्लेज द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो मिक्स्ड इकोनॉमी में भी गवर्नमेंट कुछ बिजनेसेस में एंटरप्रेन्योर का रोल प्ले करती है, ठीक है। जिस ऐसे बिजनेस जिसको जो है प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता, उसको जो है पब्लिक सेक्टर कंट्रोल करती है और उसको एंटरप्रेन्योर रोल उसमें अपना दिखाती है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा प्रमोशनल रोल। तो द प्रमोशनल रोल प्लेड बाय द गवर्नमेंट इज इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट जो है बिजनेसेस को प्रमोट करती है, ठीक है। Here the government neither interferes the functioning of the business nor makes any attempt to regulate। तो इसमें गवर्नमेंट ना कोई बिजनेस की फंक्शनिंग को देखती है, ना ही वो कोई रेगुलेशन देती है, बल्कि वो इनडायरेक्टली प्रमोट करने की कोशिश करती है बिजनेसेस को, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम whether developed or developing look for the promotional efforts of the government। तो चाहे जिस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम हो, कहीं ना कहीं उसको गवर्नमेंट के एफर्ट्स या उसकी प्रमोशन की जरूरत पड़ती ही है, ठीक है। गवर्नमेंट सेट्स अप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक पावर जनरेशन, रोड्स, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट। इट्स ऑल्सो सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड गाइडेंस फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज लाइक। तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी चलाती है गवर्नमेंट प्रमोट करने के लिए बिजनेसेस को, जैसे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर चलाती है, ठीक है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन चलाती है। ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस बना रखे हैं गवर्नमेंट ने, जिससे वो बिजनेसेस को प्रमोट करती है अपनी कंट्री में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्लानिंग रोल। इन डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया गवर्नमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अ प्लानर। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एज अ प्लानर गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। जैसे उसने नीति आयोग बना रखा है, नीति आयोग जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। वेरियस स्टेट पॉलिसीज बना रखी हैं, ठीक है, इंडिकेट द रोल ऑफ प्लानिंग बाय द गवर्नमेंट। दीज प्लान्स प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड द इकोनॉमी इन जनरल। तो ये जो गवर्नमेंट का प्लानिंग का रोल है, ये एज अ प्लानर रोल है, ये बहुत प्रमोट करता है ग्रोथ को बिजनेस के या उसके एक्सपेंशन को, ठीक है, इकोनॉमी में। तो इसलिए गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं प्लानर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, बिजनेस में। चलिए अब बात करते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का बेसिकली मतलब होता है कि ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं या लॉज होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि गाइडलाइंस होती हैं जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज के द्वारा बनाई जाती हैं, ठीक है। वो भी किस लिए बनाई जाती हैं? ये कंट्रोल या वेरियस एस्पेक्ट को इंडस्ट्री के मैनेज करने के लिए, जैसे आपका इंडस्ट्री हो गया, सेक्टर हो गया, या उसकी एक्टिविटीज हो गई, ठीक है। तो इंडस्ट्रीज को या सेक्टर्स को या एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए, ऑथोराइज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाती है, जिसको हम सेट ऑफ रूल्स, लॉज या गाइडलाइंस बोलते हैं, ठीक है। गिवन बिलो इज अ लिस्ट ऑफ वेरियस बेसिक लेजिस्लेटिव एक्शंस which have been enacted by the government to make the role of government more productive and meaningful। तो बहुत सारे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, तो चलिए हम शॉर्ट में समझते हैं। तो पहला है हमारा MRTP एक्ट 1969, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ठीक है, जो कि ट्रेड प्रैक्टिसेस को रेस्ट्रिक्शन देने के लिए बनाया गया है, ठीक है। So MRTP Act 1969 was a law that aimed to protect consumers and ensures that economic power was not concentrated in the hands of a few। ठीक है, तो ये कस्टमर्स को प्रमोट करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है,
to control and regulate the concentration of economic power, to control monopolies and monopolistic trade practices। क्योंकि इसके नाम के आगे ही लगा है मोनोपोलीज, यानी ये मोनोपोली को कंट्रोल करती है या मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिसेस को रेस्ट्रिक्ट करती है, रोकती है, ठीक है। To prohibit restricted trade practices unless one can be justified in the public interest, ठीक है। तो मतलब आप कोई भी बिजनेस करने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट ये जरूर चेक करती है कि क्या वो बिजनेस लीगल तो है, ऐसा तो नहीं कि आप कोई इलीगल बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप इलीगल बिजनेस कर रहे होंगे तो वो प्रोहिबिटेड रहेगा गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कंपनीज एक्ट 1956। तो कंपनीज एक्ट बनाया गया है 1956 और अब तो कंपनीज एक्ट 2013 भी आ गया है, ठीक है। तो ऐसी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन को एज अ कंपनी ट्रीट करना चाहती है उनको कंपनीज एक्ट से रजिस्ट्रेशन लेना होता है, ठीक है। तो वही है आपका कंपनीज एक्ट 1956 जो कि कंपनियों के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क है कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए इंडिया में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 जिसको हम फेरा भी बोलते हैं। हमने अपने चैनल पे डाल भी रखा है फेरा और फेमा का डिफरेंस, आप उसको देख लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एन एक्ट टू रेगुलेट सर्टेन पेमेंट्स डीलिंग्स इन अ फॉरेन एक्सचेंज एंड सिक्योरिटीज एंड द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ करेंसीज। तो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए करेंसीज के या फॉरेन एक्सचेंज के लिए बनाया गया था फेरा एक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कैपिटल इशू कंट्रोल एक्ट 1956 एंड सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। तो ये जो दोनों लॉज हैं ये रेगुलेट करते हैं इंडिया की कैपिटल मार्केट को, क्योंकि इसमें कैपिटल का इशू आ ही रहा है नाम में, ठीक है। तो कैपिटल इश्यूज कंट्रोल एक्ट 1947 रेगुलेटेड द इशू ऑफ कैपिटल्स बाय कंपनीज इंक्लूडिंग द नीड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कंसेंट टू द इशू कैपिटल आउटसाइड ऑफ द स्टेट, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 जो कि सिक्योरिटीज के लिए बनाया गया है, डीलिंग इन सिक्योरिटीज एंड द कॉन्ट्रैक्ट एक्सिक्यूटेड इन द इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो वो कैपिटल के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, वो सिक्योरिटीज के लिए है। नेक्स्ट है हमारा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1974 जो बेसिकली कमोडिटीज के लिए बनाया गया है, ठीक है। जो एसेंशियल गुड्स है उनके लिए बनाया गया है, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट है हमारा बैंकिंग सर्विस कमीशन एक्ट जो बैंकिंग सर्विसेज के लिए बनाया गया है। उसी तरीके से इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट है जो इंडस्ट्रीज के लिए बनाया गया है। उसी तरीके से कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 है, 1991 है जो कि कंज्यूमर के प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से फ्रेमवर्क हैं जो कि गवर्नमेंट ने बना रखे हैं बिजनेसेस को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, या कंट्रोल करने के लिए। चलिए अब हम देखते हैं कुछ रेगुलेटरी प्रोविजंस, ठीक है। तो अगर हम रेगुलेटरी प्रोविजंस की बात करें तो ये 3 तरह के होते हैं। एक हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन होता है, दूसरा हमारा कंट्रोलिंग प्रोविजन होता है, तीसरा हमारा काउंसलिंग प्रोविजन होता है, ठीक है। तो पहला है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव। तो प्रोविजंस आर समटाइम्स रिफर्ड टू एज रेस्ट्रिक्टिव इन नेचर एंड देयर ऑब्जर्वेंस इज कंपलसरी फॉर द इंडस्ट्रीज। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन होता है वो बेसिकली ऑब्जर्वेंस के लिए होता है या कुछ चीजों को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए होता है। नेक्स्ट है हमारा कंट्रोलिंग। तो ये जो है एक तरह का कंट्रोल प्रोवाइड करता है ऑपरेशंस में, ठीक है। द गवर्नमेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइसेस एंड मैनेजमेंट। चलिए तो काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग प्रोविजन प्रोवाइड करता है हमें कुछ वेरियस एडवाइजरी बॉडीज गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है, जो कि हमें एक स्पेसिफिक पॉसिबल सोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं किसी भी प्रॉब्लम्स का, ठीक है। बेसिकली वो हमें काउंसिल करती हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीडिफाइंड रोल ऑफ गवर्नमेंट। तो अगर हम गवर्नमेंट के रोल की बात करें कि फाइनली हमारा एक गवर्नमेंट का क्या रोल है बिजनेस में, तो हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें प्रोवाइड करती है, ठीक है, जैसे कि पावर हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया। उसी तरीके से वो हमें सपोर्टिंग करती है बिजनेसेस में, जैसे कि वो हमें फाइनेंशियल मदद करने की कोशिश करती है, हमें कई तरह की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की मदद से प्रोवाइड हो सकती है, ठीक है। वो हमें एज अ रेगुलेटर बिजनेस में रेगुलेशंस प्रोवाइड करती है, वो फाइंडिंग सॉल्यूशंस फाइंड करती है ग्लोबल चैलेंजेस के, ठीक है। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट हमारे लिए एज अ फैसिलिटेटर, पार्टनर या प्लानर या इंडोर्सर या हम बोल सकते हैं रेगुलेटर, ये सारे रोल प्ले करती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा मतलब पीडीएफ के लिए, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल @commerce by हर्षिता पे सेंड कर दूंगी पीडीएफ, तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं।
चलिए, वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट बेनिफिट उठा सकें, ठीक है। क्योंकि एक सीक्वेंस में आपको सारी चीज़ें हर चैनल पे नहीं मिलती, लेकिन इस चैनल पे मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी टॉपिक लूँ मैं उसको पूरा प्लेलिस्ट उसकी बना करके आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।